जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार उनके चर्चा में रहने की वजह कांग्रेस को लेकर दिया उनका बयान है। मदनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखकर कांग्रेस पर कई बड़ी बातें कहीं और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासन में नफरत की राजनीति पर जो लचीली नीति अपनाई उसने देश और संविधान दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस के नेताओं ने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से परहेज किया, जिससे उन्हें फलने फूलने का अवसर मिला। विभाजन के बाद देश भर में जब मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हुए तो उन्हें रोकने के लिए महात्मा गांधी ने उपवास रखा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनके खिलाफ हो गए और आखिरकार उनकी हत्या कर दी गई। मदनी के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए के नेता मदनी के बयान पर कांग्रेस और मदनी दोनों पर ही निशाना साध रहे हैं। देखो, ऐसा है, कुछ लोग जो है जो सांप्रदायिकता के गुरु हैं वो धर्मनिरपेक्षता के गुरु घंटाल बनने में लगे हुए हैं। अब सांप्रदायिकता के सूरमा अगर धर्मनिरपेक्षता का संदेश देंगे तो इसी तरह की बातें सुनाई पड़ेंगी। आप जो है वो पूरी तरह से जिन लोगों ने जो है वो देश में सांप्रदायिकता के ज़रिए जो है वो देश के एक बड़े वर्ग के जो है वो अधिकारों को जो है वो बंधक बनाने की कोशिश की, सांप्रदायिक छल से जो है वो जो संवैधानिक बल है, जो समावेशी बल है, जो धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता का बल है, उसको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज वो ज्ञान देते फिर रहे हैं। ये इनका बयान बहुत ही हास्यास्पद है। देश में सांप्रदायिकता समाप्त हो गई होती अगर सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया, उनके विचार को उसी समय कुचल दिया गया होता। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने बोला कि हिंदू मुसलमान दो कौम है, एक साथ नहीं रह सकते, हमें देश का बंटवारा करना है, बंटवारा चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान चाहिए, अगर उस विचार को उसी समय जमींदोज कर दिया गया होता तो ये सांप्रदायिकता नहीं रही होती। सोहरावर्दी, जिसने डायरेक्ट एक्शन कराया, अगर उसको और उसके विचार को उसी समय कुचल दिया गया होता तो ये सांप्रदायिकता आज नहीं खड़ी हुई रहती। और दूसरा, आज़ादी के बाद जो देश में 1987-88 में एक अकेली बुजुर्ग महिला, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिनके पति को ये निर्देश दिया कि आप महीने में कुछ 100 राशि भरण पोषण के लिए देंगे, और उसके विरुद्ध पूरे देश के मौलाना खड़े हो गए। राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा। अगर ये मौलाना उस समय नहीं उसके विरुद्ध में खड़े हुए रहते, शरिया के समर्थन में नहीं गए रहते, महिला के पक्ष में खड़े हुए रहते, तो आज देश में सांप्रदायिकता नहीं होती। देखिए मदनी जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं दरअसल उसका ऑपोजिट, उसका विपरीत हुआ है हमारे देश में। और कांग्रेस पार्टी ने कम्युनल पॉलिटिक्स को और सांप्रदायिक सोच को रोकना तो छोड़िए, उसको बढ़ावा दिया है। उनकी पॉलिटिक्स इस तरह की रही है, वो पूरी तरह से कम्युनल रही है, वो तुष्टीकरण की नीति पर आधारित रही है, जहाँ धर्म के नाम पर लगातार आपने राजनीति की है, समान नागरिक अधिकारों को आपने कुचला है, आपने हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ रखा और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हमेशा इस्तेमाल किया, मुसलमानों को सियासी चारे की तरह इस्तेमाल किया। संविधान लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी आप बताइए? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बाकायदा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा था तो कांग्रेस पार्टी ने इतने साल क्यों लगाए? और एक और बात सोचिए, इतने सालों तक, करीब 6 से 7 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में, राज्य में, तो फिर चूक किसकी है? जबकि मदनी के बयान को लेफ्ट के नेता कुछ हद तक सही बता रहे हैं। सीपीआईएम के नेता हन्नान मौला ने कहा कि यह बात तो सही है कि कांग्रेस ने कम्युनल फोर्सेस के आगे फायदे के लिए कई बार समझौता किया है। To some extent, there is truth in that statement, because we know our party thinks Congress is a secular party. It is not a communal party. But Congress in his last 70 years history, they compromised with communal force time to time according to their convenience. So once you are steady and firm opinion, then you can earn one type of respect. When you dilly-dallying, then confusion is created and doubt in the minds of the created. So sometimes Congress in the past also compromised with these communal forces, that because of that they suffered also. I think Congress should be very firmly secular and follow that secular idea in all their steps. Then only the largest political opposition party, they will be able to win the faith of the large section of the people. बहरहाल
मदनी का ये बयान चर्चा में है। कांग्रेस के इतिहास को याद करके मदनी का ये हमला कांग्रेस पर सवाल तो खड़े करता है, जबकि एक बड़े मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस के खिलाफ नेगेटिव सोचने पर मजबूर भी करता है।